दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस सीआईएसएफ की महिला सांसद ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ा, उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। जी हां, और बकायदा उसके साथ साथ हम आपको बता भी देते हैं, उनके घर वालों को, उसकी माता जी को घर पर जाकर सम्मानित भी किया गया है। जिनके ऊपर कंगना रनौत का बयान था, उनको सम्मानित किया गया है। और उस सीआईएसएफ की महिला को 1 लाख रुपए इनाम भी दिया गया। उसके साथ जितने भी किसान थे साथियों, सभी किसान एक साथ होकर इकट्ठा हो गए हैं। और सीआईएसएफ की जो महिला कांस्टेबल है, जिसको सस्पेंड किया गया है, और कंगना रनौत जिस पर यूएपीए तक लगवाने पर तुली हुई है, उस चीज को लेकर अब किसान रोक सकते हैं साथियों। इसके ऊपर किसानों का क्या कहना, सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जितने साथी हमारे साथ जुड़े उन सभी को एक बार सुन लीजिए स्क्रीन पर, आखिरकार किसानों का इसके ऊपर क्या कहना है। कुछ देर पहले एक खबर आती है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया। और उसके बाद महिला सुरक्षाकर्मी का बयान आया कि ये कंगना रनावत वही महिला है जो ये कहती थी कि ये किसान आंदोलन में 100 रुपए लेके लोग शामिल होने के लिए जाते हैं। और उस महिला सुरक्षाकर्मी ने कहा कि मेरी मां भी आंदोलनों में शामिल होती है, इसीलिए उसने अपमानित महसूस किया। लेकिन इस पूरी घटना के अभी और भी तथ्य सामने आएंगे, उनको भी जानना बड़ा जरूरी है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भाजपा के ही एक नेता हरजीत ग्रेवाल का एक चैनल पे मैं बयान सुन रहा था, जिसमें हरजीत ग्रेवाल जी ने कहा कि वहां पे सुरक्षा चेकिंग को लेकर बहस शुरू हुई महिला सुरक्षाकर्मी कुलविंदर कौर जी में और कंगना रनावत में। और उसके बाद बहस आगे बढ़ गई। कंगना रनावत अपना फोन साथ लेके जाना चाह रही थी, लेकिन वो चेकिंग करना चाह रही थी। तो इसीलिए इस पूरी घटना के अभी तथ्य सामने आने जरूरी है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला एक्टर एक्ट्रेस है या एमपी है या एमएलए है या कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तो उसको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो किसी समाज के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे। पिछले लंबे समय से ये कंगना रनावत जानबूझ के ऐसे बयान दे रही थी जिससे किसान समाज को अपमानित किया जाए। किसान समाज वो समाज है जो खुद अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, करोड़ों लोगों को खाना मुहैया कराता है। किसानों के बेटे जवान ही देश की सीमाओं पर तैनात है और देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता की रक्षा कर रहे हैं। तो उस किसान मजदूर समाज के बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी ने भी कंगना रनावत को नहीं दिया। और मेरा तो यह मानना है कि समय रहते हुए कंगना रनावत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनके ऐसे बयानों पर रोक लगाई जानी चाहिए थी, लगाम लगाई जानी चाहिए थी। और एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, अब कंगना रनावत ने भी एक वीडियो जारी करी और वो कह रही है उसने इस मामले को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया। अरे भाई, इसमें आतंकवाद कहां से आ गया? इसमें उग्रवाद की बात कहां से आ गई? इसमें जो अभी दो तथ्य सामने आए हैं, एक तो भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल का यह कहना कि वो बहस सुरक्षा पे चेकिंग के नाम पे शुरू हुई थी, और उसके बाद कुलविंदर कौर जी का यह बयान आया है कि भाई ये वही महिला है जो आंदोलनकारी किसानों का, आंदोलनकारी महिला किसानों का अपमान करती थी, मेरी मां भी आंदोलन में शामिल होती रहती है, इसलिए उसने अपमानित महसूस करके ऐसा शायद कर दिया हो। तो इस पूरी घटना को आतंकवाद से जोड़ना या उग्रवाद से जोड़ना कहीं से भी ठीक नहीं है। अभी कुछ देर पहले एक खबर आती है, तो हमने यहां पर सुना किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का क्या कहना है इसके ऊपर, कि किस प्रकार से उन्होंने पहले अभद्र टिप्पणी की गई थी, तभी उन पर रोक लगानी चाहिए थी। जी हां, अभिमन्यु कोहाड़, उनका यह कहना, किसान नेता है और सीधे तौर पर उन्होंने गलती बताई है कंगना रनौत को। वो लगातार इस तरीके के बयानबाजी करती है, देश को लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की है कि हमारा देश 2014 के बाद ही असल मायने में आजाद हुआ है। ये टिप्पणी भी उन्होंने की थी। लेकिन उनको ये जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे देश के कितने ही वीरों ने शहादत दी है, शहीद हुए हैं। क्या उनका वो शहीद जो हुए, शहादत दी, वो ना के बराबर है इनके लिए? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, चंद्रशेखर आजाद, क्या इनकी जो शहादत थी, जो शहीद हुए देश के लिए, क्या वो कोई मायने नहीं रखता साथियों? ये कह रही हैं कि 2014 के बाद ही असल मायने में देश आजाद हुआ है। हैरान कर देने वाली बात है, हद करने वाली बात है। और उसी के साथ हम आपको बता देते हैं, ये भी आप सुन लीजिए एक बार। मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस प्रकार से उसी आईएसएफ की महिला कांस्टेबल को 1 लाख रुपए इनाम दे दिया गया है। जी हां, आप एक बार स्क्रीन पर सुन सकते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से
क्या बताया गया है और क्या किस तरीके से बताया गया है 1 लाख रुपए का इनाम। देखिए, चंडीगढ़ तो एयरपोर्ट आपने पे सुना यहां पर उन्होंने बताया साथियों कि किस प्रकार से हमने 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उस बहादुर बहन को मैं देता हूं, उस बहादुर बहन को जिसने अपने किसानों के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए उसका बदला लिया, उसकी आवाज उठाई। जी हाँ, और सीधे तौर पर आप यहां पर देख भी सकते हैं जितने कि साथी हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद महिला कर्मचारी, महिला सुरक्षाकर्मी का बयान आया कि ये कंगना रनावत वही महिला है जो ये कहती थी कि ये किसान आंदोलन में 100 रुपए लेके लोग शामिल होने के लिए जाते हैं। और उस महिला सुरक्षाकर्मी ने कहा कि मेरी मां भी आंदोलनों में शामिल होती है, इसीलिए उसने अपमानित महसूस किया। और लेकिन हम इस आपको पूरी बता दें घटना के अभी जितने और भी साथी तथ्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं कि कंगना रनौत का इसके ऊपर क्या बयान आया है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। कंगना रनौत ने इसके ऊपर क्या कहा वो भी एक बार आप सुन लीजिए, उनका क्या कहना है इसके ऊपर, क्या उन्होंने सफाई दी है, क्या टिप्पणी दी है, देखिए। नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। आपको उनके बोलों से लग रहा है कि किस प्रकार से इन्होंने तो कुछ बयान दिया ही नहीं होगा, लेकिन अगर इनके बयानों की चर्चा कर ली जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप इनकी आवाज एक बार देख सकते हैं किस सरलता से कह रहे हैं, लेकिन इनके साथ कुछ गुंडे भी वहां पर मौजूद थे साथियों, इनके साथ कुछ गुंडे भी वहां पर आए हुए थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से एक महिला को इनके साथ आए हुए एक टोपी वाले गुंडे ने रहपटा मारा। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये वीडियो सबने नजरअंदाज कर दी। देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने सब कुछ है, इस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए साथियों, क्योंकि महिला के सम्मान की बात यहां पर आ गई है तो इस पर भी तो कार्यवाही होनी चाहिए। किस प्रकार से कंगना रनौत के साथ आया हुआ ये टोपी वाला आदमी, आप देख सकते हैं इसने किस प्रकार से जो कंगना रनौत के पीछे खड़ी एक महिला क्या हुआ वहां पर ये सब देख रही थी, उसको किस प्रकार से उन्होंने थप्पड़ मारा। आपकी आंखों के सामने सारी चीजें हैं। और इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि सीआईएसएफ की महिला ने उसके बाद बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात से बहुत सारी भावनाएं आहत हुई थी कि बहुत सारा किस प्रकार से कंगना रनौत ने किसानों को लेकर कहा था कि ये जो किसानों की भीड़ है, किसानों में जो महिलाएं 100 रुपए देकर बुलाई गई है, और उस जो सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल उसने कहा कि उसमें मेरी मां भी मौजूद थी। तो इस प्रकार के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। सरकार को एक्शन उसी समय पर कंगना रनौत पर लेना चाहिए था साथियों। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की खबर में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।